अस्सलाम स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपना चैप्टर 4 स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, जिसमें हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में हमने उसकी पहली टाइप आयनिक बॉन्ड डिस्कस कर ली थी। आज हम लोगों ने इसकी सेकंड टाइप डिस्कस करनी है, जो कि क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जो क्या किसके दरमियान बनता है, नॉन मेटल्स के दरमियान। हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा था, वो मेटल और नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है। तो जब नॉन मेटल्स नॉन मेटल्स आपस में सेम मतलब एक ही कैटेगरी की नॉन मेटल्स आपस में आके रिएक्ट करेंगी, मिलेंगी, तो वो अपने ऑक्टेट को कैसे कंप्लीट करेंगी, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नॉन मेटल्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको हम नाम दे देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, जो बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें अगर हम एग्जांपल देख लें, HCl हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जो बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दोनों के दरमियान कैसे होती है, अगर हम इनके स्ट्रक्चर को देखें, हाइड्रोजन पहले ग्रुप से बिलोंग करता है, जिसके पास कितना इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह क्लोरीन के आउटरमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये दोनों को अगर हम देखें, इसको अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ज़रूरत है। अगर ऐसा तो हो नहीं सकता कि क्लोरीन क्या करे, हाइड्रोजन क्या करे, अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दे, खुद एम्प्टी हो जाए, इस तरह भी ये क्या होगा, स्टेबल नहीं होगा। तो ये क्या करेगा, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। शेयरिंग से क्या होगा, उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर हुआ है, इससे इनके दरमियान क्या होगा, एक बॉन्ड बनेगा, जिसको हम क्या नाम दे देंगे, कोवेलेंट बॉन्ड का नाम दे देंगे। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, जब हमारे पास 2 एटम्स आते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन, दोनों क्या करते हैं, इनके पास 2 तरह के चार्जेस होते हैं, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज। तो जब ये आपस में एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, 2 तरह की फोर्सेस इनके दरमियान एक्ट करती हैं। अपोजिट चार्जेस में न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो इससे इनके दरमियान क्या होगा, इसका न्यूक्लियस क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को आपस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अपोजिट चार्जेस आ गए, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों के दरमियान क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी। अपोजिट चार्जेस हैं तो अपोजिट के दरमियान क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है। इसी तरह इसका न्यूक्लियस जो है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इसका जो न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियस को और इसके दरमियान, इनके इलेक्ट्रॉन्स और इसके इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान भी क्या होगी, फोर्स डेवलप होगी, जिसको हम नाम दे देंगे, सेम चार्जेस के दरमियान जो फोर्स डेवलप होती है उसको हम नाम देते हैं फोर्स ऑफ रिपल्शन का। तो इनके दरमियान जो फोर्स डेवलप होगी वो कौन सी होगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन। लेकिन इनके दरमियान बॉन्ड कब बनेगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू फोर्स ऑफ रिपल्शन के। इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, तब इनके दरमियान क्या होगा, बॉन्ड डिवेल्प होगा। तो हमारे पास जो राइट साइड पे आ जाते हैं एलिमेंट्स, जो कि क्या है, नॉन मेटल्स हैं, वो जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनके रिएक्शन से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम्स, यानी 2 एटम्स जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम नाम दे देंगे कोवेलेंट बॉन्ड का। अब कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, फेवर करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को। पहला फैक्टर आ जाता है हाई आयनाइजेशन एनर्जी। अब हाई आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत होती है वो क्या है, उसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो हाई आयनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब है, हम ज़्यादा एनर्जी देंगे तो ही इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। तो हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी है लेफ्ट टू राइट क्या करती है, इंक्रीज करती है, यानी राइट साइड पे ये जो हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद हैं, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, यानी बहुत ज़्यादा अगर एनर्जी हम देंगे तब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, नहीं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या है, डिफ़िकल्ट है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफ़िकल्ट है, जिनके कैटन्स नहीं बन सकते, वो आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकते, तो वो फिर क्या करते हैं, आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। शेयरिंग से उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको हम नाम दे देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड का। सेकंड आ जाता है कंपेरेबल इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। कंपेरेबल इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी। तो जब हमारे पास 2 ऐसे एलिमेंट्स क्या है, रिएक्ट कर रहे हैं, जिनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी क्या है, आपस में नज़दीक है, तो वो क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर करेंगे। शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बना लेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का भी सेम ट्रेंड है कि जो हमारे पास राइट साइड भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, ये ग्रुप्स के एलिमेंट्स क्या है, इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, एक दूसरे के नज़दीक है, कंपेरेबल है। तो ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो इनकी रिएक्शन से जो बॉन्ड डेवलप होगा उसको हम नाम दे देंगे कोवेलेंट बॉन्ड का। थर्ड टाइप आ जाती है थर्ड जो फैक्टर आ जाता है वो है कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एटम की एबिलिटी को हम क्या नाम दे देते हैं,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हमारे पास दो एटम ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक दूसरे के नज़दीक है, तो वो क्या करेंगे, इसकी भी सेम एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सके, इसकी भी सेम एबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सके। तो ये जब एक दूसरे के नज़दीक आते हैं ऐसे एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरेबल है, उनसे जो उनकी जो आपस में शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है, जो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं, वो कैसे कंप्लीट करते हैं, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे जो बॉन्ड बनता है उसको भी हम नाम दे देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड का। चौथा फैक्टर आ जाता है स्मॉल साइज एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज की अगर हम बात करें, टॉप टू बॉटम भी इंक्रीज करता है और लेफ्ट टू राइट भी इंक्रीज करता है। लेकिन अगर हम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज देखें तो लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम तो इंक्रीज कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ साइज भी इंक्रीज कर रहा है। लेकिन लेफ्ट टू राइट अगर हम देखें तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, लेकिन दूसरा फैक्टर जो साइज का आ जाता है वो क्या हो रहा है, स्मॉल हो रहा है, क्योंकि एक यूनिट से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है लेकिन शेल रिमेन सेम रह रहे हैं। साइज जो सा है वो क्या है, उतना ही रह रहा है। तो ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होने की वजह से वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को, जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर जो सा है, साइज जो सा है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, स्मॉल साइज हो जाएगा। तो ऐसे एलिमेंट्स जो हमारे पास राइट साइड में मोस्टली आ जाते हैं, जिनका क्या है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है और स्मॉल साइज होता है, जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो इनकी रिएक्शन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम नाम दे देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड का। नेक्स्ट हमने इसकी पढ़नी है टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जो सी हैं ये डिपेंड करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। ये जो टाइप्स हैं ये डिपेंड कर रही हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी दो एटम जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उनके दरमियान कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बन रहे हैं, उस बेस पे इसकी तीन टाइप्स हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फर्स्ट टाइप इसकी आ जाती है, सिंगल नाम से पता चल रहा है क्या है, वन, यानी दो बॉन्डेड एटम जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। शेयरिंग से क्या होगा, दोनों के दरमियान एक इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इसका इलेक्ट्रॉन एक इसका, तो क्या बन जाएगा, पेयर। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग से जो हमारे पास बॉन्ड बनता है उसको हम नाम दे देते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे हमारे पास एग्जांपल है H2 मॉलिक्यूल की, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने डुप्लेट कंप्लीट करना है तो क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, शेयरिंग से बॉन्ड बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, जिसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे सिंगल लाइन से। तो जो हमारे पास आ जाता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड उसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय ए सिंगल लाइन। इसी तरह Cl2 हमारे पास है, दोनों क्लोरीन के मॉलिक्यूल हैं, दोनों के पास 7-7 इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, दोनों क्या करेंगे, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो गया, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को हम रिप्रेजेंट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लाइन। सेकंड टाइप आ जाती है हमारे पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, नाम से पता चल रहा है, डबल मीन्स टू, यानी हर एटम अपने दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे, जिससे हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा उसको हम नाम दे देंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड का। जैसे हमारे पास एग्जांपल है O2 ऑक्सीजन, दोनों के आउटर मोस्ट में 6-6 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए। तो दोनों क्या करेंगे, अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, शेयर करेंगे। एक एटम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, दूसरे एटम ने भी 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो कितने पेयर्स यहाँ पे हो गए, 2 पेयर्स। तो 2 पेयर्स, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो इसकी शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम नाम देंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और इसको रिप्रेजेंट कर देंगे हम बाय 2 लाइंस। तो इनकी क्या होगा, दो एटम्स के दरमियान 2 लाइन से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड एग्जांपल आ जाती है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन जो है ग्रुप 14 में मौजूद है, इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स और की ज़रूरत है। इसी तरह ऑक्सीजन क्या है, और 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 चाहिए टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट का शेयर कर लेगा इस कार्बन के साथ। शेयरिंग से क्या होगा, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, कार्बन के पास 4 अपने इलेक्ट्रॉन, 2 ये शेयर हुए, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसको मजीद 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये क्या करेगा, अपने 2 और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूसरे ऑक्सीजन एटम्स के साथ शेयर कर लेगा। उस ऑक्सीजन एटम्स को भी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, तो शेयरिंग से क्या हो जाएगा, उस ऑक्सीजन के भी ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, और कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 और शेयर हुए, तो उससे क्या हो जाएगा, उसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, जिसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे बाय डबल लाइन। थर्ड टाइप आ जाती है हमारे पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल मीन 3, यानी हर एटम अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, जिससे क्या होगा, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं 2 एटम्स के दरमियान शेयर होंगे, और उससे जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इसमें एग्जांपल आ जाती है N2। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये क्या करता है, अपने ही एटम के साथ क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन, एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो 2 एटम्स 6 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, यानी 3 पेयर हो गए। तो 3 पेयर की शेयरिंग से जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय 3 लाइंस बिटवीन 2 एटम्स। दूसरी इसकी अगर हम टाइप देख लें तो ये हमारे पास आ जाती है इथाइन। हमारे पास है कार्बन क्या करेगा, अपने
3 इलेक्ट्रॉन अपने दूसरे कार्बन एटम के साथ शेयर करेगा, यानी 2 कार्बन एटम्स के दरमियान क्या हो गया, 3 पेयर शेयर हो गए। 3 पेयर की शेयरिंग से क्या आ जाएगा, कार्बन कार्बन के दरमियान 3 बॉन्ड बन जाएंगे। लेकिन कार्बन स्टेबल कब होगा, 3 की शेयरिंग से क्या हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, एक उसके पास अपना इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास 7-7 इलेक्ट्रॉन है। दोनों को मजीद एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो क्या करेंगे, साथ ही हाइड्रोजन के साथ क्या कर लेंगे, दोनों साइड से अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे और दूसरी साइड पे क्या बन जाएगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो ये हमारे पास एग्जांपल है जिसमें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी है और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी है। थैंक यू।